हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा रिवर्स ऑफ इंडिया पे वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे किसी और चैनल पे या किसी और बुक पे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है तो फिर आप ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ आ सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है मेरा वो पुराना वीडियो रिवर्स ऑफ इंडिया पे, या कोई जानकारी नहीं है आपको इसके बारे में, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा या इंडियन रिवर्स के बारे में एक डिटेल लेक्चर सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द रिवर सिस्टम्स और मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने जो है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद दियर करेक्ट डेफिनेशन। नंबर फर्स्ट क्या है? कैचमेंट एरिया। तो पहले कॉलम में जो चीज़ें दी गई है, जो टर्म्स दी गई है, उनको उनकी डिफिनीशंस सेकंड कॉलम में दी हुई है तो उनके साथ मिलाना है। तो कैचमेंट एरिया हम किसको कहते हैं? कैचमेंट एरिया हम कहते हैं ए रिवर ड्रेन्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया। जिस एरिया से एक रिवर वाटर कलेक्ट कर लेता है, जिस भी एरिया से ये कलेक्ट कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। और दूसरी टर्म क्या है? ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मतलब हो गया कि द एरिया ड्रेनेड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, उन्होंने कितने एरिया को ड्रेन किया, उन्होंने कितने एरिया से पानी लाया, तो उसको कहते हैं रिवर का ड्रेनेज बेसिन। फिर आती है थर्ड टर्म। तो इसमें क्या लिखा है? पेरिनियर रिवर। पेरिनियर रिवर का मतलब हो गया जिसमें पूरा साल पानी चलता रहता है। तो थर्ड का बी के साथ मिल जाता है। और फिर आता है फोर्थ टर्म, इफिमेरल रिवर। तो इफिमेरल रिवर रिवर का मतलब ये हो गया कि रिवर होल्ड्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इन टर्म्स को मिलाने के बाद आप यहाँ पे आसानी से मिला सकते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया का फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड का ए के साथ, थर्ड का है बी के साथ, और फोर्थ का है डी के साथ। तो इस हिसाब से यहाँ का आंसर आ जाता है बी। तो बी इसका आंसर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न विद द करेक्ट डेफिनेशन। तो रेडियल का मतलब क्या हो गया? ड्रेनेज पैटर्न। रिवर मतलब रिवर में कैसे पानी आ जाता है या रिवर कैसे फ्लो करता है। तो इस हिसाब से ये ड्रेनेज के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। 6 पैटर्न्स होते हैं। एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न, दूसरा होता है टेरिलिस, तीसरा होता है रेडियल, फिर आता है सेंट्रीपिटल, फिर आता है रेक्टेंगुलर, फिर आता है डिरैंग्ड। तो ये पैटर्न्स अगर आपने पढ़े होंगे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे हम मिलाने की कोशिश करेंगे। तो रेडियल का मतलब क्या हो गया? रेडियल का मतलब ये हो गया कि जब एक रिवर ऊपर से नीचे आ जाता है और हर जानिब चला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पहाड़ से अगर पानी, एक पहाड़ पे अगर पानी छोड़ दिया जाए तो वो चारों तरफ से निकल जाता है, तो इसको कहते हैं रेडियल पैटर्न। तो यहाँ पे इसका किसके साथ मैच हो जाएगा? रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। तो वन का बी के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वन का बी के साथ। तो यहाँ पे जो बी आंसर है, जो बी है, उसके साथ ये मैच हो जाता है जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं बाकी जो टर्म्स मिल जाती है कि नहीं मिल जाती हैं। डेंड्रिटिक का मतलब क्या हो गया? डेंड्रिटिक का मतलब ये हो गया कि एक ट्री की शक्ल में, जैसे एक ट्री नीचे एक ही तना होता है, नीचे एक ही ट्रंक होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकल आती है, फिर उन ब्रांचेस की और ज़्यादा निकल जाती है। तो इसको कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न किसके साथ? यहाँ पे सेकंड का किसके साथ मिल जाएगा? द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो बी का डी के साथ मिल जाएगा। फिर आता है टेरिलिस। टेरिलिस का मतलब क्या हो गया? तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी और रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है रिवर की, वो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सीध में चलती है। तो इसका 3C ही आ जाएगा। और फिर आता है सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है? तो यहाँ पे एक ही बच गया। द
द रिवर डिस्चार्जेस देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन ए लेक और डिप्रेशन। तो यहाँ का इसका मतलब ये हुआ कि एक रिवर में जो पानी आ जाता है मतलब डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज से, तो वो एक वैली जैसे मतलब गहरी खाई में चला जाता है, तो वहाँ से रिवर फ्लो कर लेता है। वो मतलब दोनों साइड से, यहाँ से भी थोड़ा सा हाई सरफेस है, दूसरे साइड से भी हाई सरफेस है, तो फिर ये आगे बढ़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल पैटर्न, यानी सेंटर की ओर सभी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बढ़ जाती हैं और ये फिर रिवर एक साथ आगे बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो क्या लिखा है, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। वाटर दूसरा क्या है, वाटरशेड्स आर स्मॉल इन एरिया वाइल द बेसिन कवर लार्जर एरिया। तो द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। तो वाटरशेड का मतलब हो गया कि मतलब जो बाउंड्री लाइन है जो एक ड्रेनेज सिस्टम को दूसरे ड्रेनेज सिस्टम से सेपरेट करती है, तो उसको बोलते हैं वाटरशेड एरिया। ये सच है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सच है। तो इसी को कहते हैं वाटरशेड। वाटरशेड और स्मॉल एरिया वाइल द बेसिन कवर लार्जर एरिया। और जो बेसिन होते हैं वो लार्जर एरिया कवर करते हैं, वो ट्रिब्यूटरीज को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है। तो फिर क्या आता है, नेम द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स विच डिस्चार्ज दियर वाटर इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी कहाँ पे लाई करता है? इंडिया के मैप में अगर आपने देखा होगा तो अरेबियन सी वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट के साइड में लाई करता है, वेस्ट ऑफ इंडिया के वेस्ट इंडिया के साइड में लाई करता है। तो इसका मतलब हो गया जो दरिया वेस्टर्न साइड की ओर फ्लो करते हैं, तो वही दरिया यहाँ पे होने चाहिए। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, लूनी एंड चंबल। लूनी एंड चंबल कहाँ पे है? तो ये इसमें नहीं आएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, घाघरा एंड कोसी, ये तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी एंड कृष्णा, तो ये भी तो नहीं है क्योंकि ये ईस्टर्न साइड जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी दो ऐसे रिवर्स है जो गुजरात के साइड से अरेबियन सी में मिल जाते हैं, और ये दोनों पेनिनसुलर रिवर्स है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ंस्कार रेंजेस। तो लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के दरमियान में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो सतलुज भी नहीं है क्योंकि लद्दाख में नहीं है। झेलम तो कश्मीर वैली में ऑरिजिनेट होता है, कश्मीर वैली से बाहर चला जाता है, तो लद्दाख कहाँ है, कहाँ जाएगा? चिनाब तो जम्मू साइड से आता है, तो इसका आंसर है इंडस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है? शयोक रिवर है, लद्दाख में है, तो ये भी है। सोची है, ये भी लद्दाख में ही है, तो ये भी ट्रिब्यूटरी है। गिलगित रिवर है, ये भी है, और बहुत सारी इसकी है। ज़ंस्कार रिवर है और हुंजा रिवर है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी है। तो गंगा जो है ये पेनिनसुलर रिवर है, ये हिमालयन रिवर है इंडिया में। तो ये इंडिया उत्तराखंड से नीचे आ जाता है, फिर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे गंगा इसमें नहीं आएगा, ये गंगा इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा एक अलग रिवर सिस्टम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्या लिखा है, द पंजनद इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजनद किनको बोलते हैं? 5 रिवर जो पंजाब में फ्लो करते हैं। द इंडस रिवर एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलर इन दार्दिस्तान रीजन। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें से ये जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दी एबो। यहाँ पे एक और है टेबल, इसको मैच करना है। तो जहलिम रिवर का सोर्स क्या है? तो जहलिम रिवर कहाँ पे इसका सोर्स है? तो इसका सोर्स, प्राइमरी सोर्स जो है वेरीनाग सुप्रिंग है, जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आ जाएगा, एक आ जाएगा बी। तो यहाँ पे दो आंसर्स, यहाँ पे बी और सी पार्ट जो है मैच करते हैं हमारे एक आंसर के साथ। तो एक ए और डी जो आंसर दिया हुआ है नीचे, ये एलिमिनेट हो गया, अब बी और सी रह गया। तो फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है सतलुज। सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? तो सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो है रकास। तो इसका है रकास कुंड। रकास कुंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका आंसर जो है सी है। तो रकास लेक है इसका ओरिजिन सतलुज का। और फिर है रावी का, रावी का है नियर रोहतंग पास, इसका ओरिजिन है। और ब्यास का जो ओरिजिन है तो वो है सी, यानी ब्यास कुंड, ब्यास रिवर का ओरिजिन है।
तो फिर है 9th क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, सच है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सच है। द टू स्ट्रीम्स ऑफ चिनाब और चंद्रा एंड बागा, चिनाब जो रिवर है वो दो स्ट्रीम से बना है, इसकी दो मेन सोर्सेज है, इसके दो रिवर्स से के मिलने से ये बनता है, जो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं। तो इनका, इन दो नदियों का नाम क्या है? चंद्रा एंड बागा। दो छोटे रिवर्स हैं, बड़ा दरिया बनाते हैं आगे, तो बड़े दरिया को क्या बोलते हैं? चंद्रबागा या चिनाब। चिनाब का पुराना नाम चंद्रबागा भी है, या चिनाब का दूसरा नाम आप कह सकते हैं चंद्रबागा भी है। द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग इनटू दी पाकिस्तान। तो ये लेंथ थोड़ा सा वेरी हो सकती है डिफरेंट बुक्स में, तो आप यहाँ पे लगभग मतलब इसके इर्द गिर्द होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो आंसर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। द रिवर इंडस इज नोन एज सिंगी कंबन इन तिब्बत। तो रिवर इंडस को क्या बोलते हैं? सिंगी कंबन, तिब्बत में बोलते हैं। दूसरा क्या है? द सतलुज रिवर इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत, द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज लांगचन कंबन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सच कौन सा स्टेटमेंट है? तो ओनली वन, यानी इंडस को क्या बोलते हैं? सिंगी कंबन। इंडस रिवर को बोलते हैं सिंगी कंबन तिब्बत में। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या है? नेम द रिवर विच फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ बाखरा नंगल प्रोजेक्ट। बाखरा नंगल प्रोजेक्ट, नंगल जो प्रोजेक्ट है, डैम है, तो उसको कौन फीड करता है? तो उसको सतलुज रिवर फीड करता है, सतलुज रिवर पे वो लाई करता है। यहाँ पे 12th क्वेश्चन जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गंगा रिवर, आइडेंटिफाई द राइट वंस। इट राइजेज इन द गंगोत्री नियर गामुक इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, सच है कि नहीं है? हाँ सच है। इट एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, तो हरिद्वार के की जगह पे ये प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में एंटर हो जाता है। रिवर हैज़ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर्स, लगभग इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स, ये भी ठीक है। इट इज़ शेयर्ड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश, सच है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, तो ये जब उत्तराखंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के साइड में आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब हो क्या हुआ कि उत्तराखंड से ये अगर नीचे आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में चला जाता है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या है कि एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट और करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट शेयर्ड बाय, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी स्टेट्स में ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की कौन, ये इसमें से कौन सी जो नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? रामगंगा है, हाँ जी है। कोसी है, हाँ जी। महानंदा रिवर ये भी है, और पेनगंगा, पेनगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी रिवर की, जो कि कहाँ पे है? जो कि एक पेनिनसुलर रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जहाँ की ओर रिवर फ्लो करता है, आप अपने आप को मानिए कि आप वहीं पे खड़ा है और आपका चेहरा वही वहाँ की ओर है जहाँ की ओर रिवर बढ़ रहा है। आपके पीछे से रिवर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। फिर आप देखिए आपका दाहिना हाथ किस तरह है और बायां हाथ किस तरह है। जहाँ जिस साइड से आपका राइट हैंड होगा तो वो आपकी वहाँ से इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, और जिस साइड से आपका लेफ्ट हैंड है तो वहाँ से इसकी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और इसका लेफ्ट बैंक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। यमुना की इसमें से कौन सी जो नदी है यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? हिंदन रिवर है, रिंद है, सिंगर है और केन है। तो इसमें जो आंसर है वो है केन, क्योंकि केन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड से यमुना में एंटर हो जाती है। तो बाकी जो नदियां हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। चंबल रिवर इज फेमस फॉर इट इज बैड लैंड टोपोग्राफी, कहा जाता है चंबल रेवाइन। चंबल रिवर क्या बनाता है? चंबल रेवाइन्स बनाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चंबल रेवाइन्स कौन सा बनाता है? चंबल रिवर बनाता है। तो द गंडक राइजेज इन नेपाल हिमालय बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। तो ये दो स्टेटमेंट है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चंबल रिवाइन्स कौन सा बनाता है? चंबल रिवर बनाता है। और गंडक रिवर क्या है? नेपाल में, नेपाल बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच में इसका ओरिजिन है गंडक रिवर का। यहाँ पे हमारे पास 16th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट हमको पढ़ने हैं, तो देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। अबाउट द ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इट इज ओरिजिन इन
चिमायोंगडोंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास जो तिब्बत में है, तो वहाँ पे इसका ओरिजिन है। चिमायोंगडोंग ग्लेशियर इसका ओरिजिन है वहाँ पे। इट एंटर्स इनटू इंडिया नियर सादिया टाउन इन आसाम। सच है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा रिवर्स ऑफ इंडिया पे, तो हमने बिल्कुल वहाँ पे कहा है कि सादिया टाउन कहाँ पे है। सादिया टाउन अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे नहीं है, आसाम में नहीं है। वेस्ट ऑफ सादिया टाउन ये एंटर हो जाता है इंडियन टेरिटरी में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। तो ये इन चीज़ों के लिए माना जाता है, सैलाब के लिए, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन, जो मतलब इसके बैंक्स है उनको उड़ा लेता है। तो इसमें से फर्स्ट इसका आंसर जो है बी है। फर्स्ट एंड थर्ड है। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ए पार्ट इसका आंसर है, क्योंकि सेकंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश, सादिया टाउन अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में नहीं है। विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फिक्स्ड कोर्स, एक ही साइड मतलब जिस साइड से चलते हैं एक ही, मतलब वो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। मीएंडरिंग रिवर, शैलो वैलीज या इफिमेरल। इफिमेरल भी है, शैलो वैलीज, और मीएंडरिंग इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। बीइंग एन ओल्ड रिवर सिस्टम दे डू नॉट मीएंडर। तो यहाँ पे 18th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो नेम द रिवर विच इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। किसको बोलते हैं दक्षिण गंगा? कृष्णा। कृष्णा को नहीं बोलते हैं, कावेरी को नहीं बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा, साउथ गंगा। यहाँ पे एक और टेबल हमारे पास है, तो इनको मैच करना है। तो यहाँ पे गोदावरी का ओरिजिन कहाँ पे है, और कावेरी का ओरिजिन, कृष्णा का ओरिजिन, और फिर है नर्मदा का ओरिजिन। इनका ओरिजिन के बारे में बताना है। तो अगर आपको किसी के बारे में भी, एक के बारे में भी पता होगा, तो आप उसको मैच कीजिए। फिर जो जिसके बारे में आप थोड़ा सा कम श्योर हों, तो फिर उसको मैच कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि हम कहें यहाँ पे क्या है कि नर्मदा का जो कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में लाई करता है, ऑन दी वेस्टर्न घाट्स। तो इसका फोर्थ का हम कहते हैं कि फोर्थ का आ जाएगा सी पार्ट। फोर्थ का आ जाएगा सी पार्ट। यहाँ पे हमारा मसला आसान हो गया है। जो बी है उसमें फोर्थ को सी के साथ मिलाया गया है, तो हमारा ये आंसर अभी यहाँ पे श्योर हो गया। तो इसका बी पार्ट ही होगा। तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि जो फर्स्ट है गोदावरी है, उसका ओरिजिन कहाँ पे है? गोदावरी का ओरिजिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी है इसका, नासिक में है, जो महाराष्ट्र में है जगह। और फिर है कावेरी का है ब्रह्मगिरी हिल्स। और फिर है यहाँ पे कृष्णा का है महाबलेश्वर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ का इसका आंसर बी है, क्योंकि एक आंसर हमारा मिल गया। अगर दूसरे किसी में था, फोर्थ जो था फर्स्ट कॉलम में, उसका सी होता तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर ऐसा था, एक ही मैच ऐसा था कि जिसमें सी आंसर था 4 का। तो हमने सीधा इसको मिला लिया, बाकी को आसान हो गया। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और 20th और फाइनल क्वेश्चन है आज का। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे है। तो ये हो गए आज के इस रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया पे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप रिवर्स ऑफ इंडिया पे मेरा वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसको फिर से देख लीजिएगा। और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और आपके सभी एग्जाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।